देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। साल 2008 में इस कंपनी ने अपने ऊपर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब यह कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। साल 2010 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75% मात्र उनकी हिस्सेदारी थी, बाकी उनकी माताजी के पास, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी जैसे नेताओं के पास। इसके बाद एजीएल के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर्स हासिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी कंपनी को, मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है, जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं, क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त
एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे, लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न यह उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या यह सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। आज फिर गांधीवादी रणघोष होगा। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता।
न झुकाया जा सकता। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर यह बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए, और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। हम उस पंडित नेहरू की वैचारिक सोच हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में 10 साल कारावास में बिताए और राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करके दिखाया। हम उस सरदार पटेल के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आजाद भारत को पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सूत्र में पिरोया। हम उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच हैं जिन्होंने जिन्ना के विभाजनकारी एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेरल्ड अखबार जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेरल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी जब नेशनल हेरल्ड अखबार और 1937 में बनी नेशनल हेरल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कर्ज का गंभीर संकट आया और समाचार पत्र को चलाने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले आप जैसे पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दी जा सकी, उनका वेतन नहीं मिल रहा था, तो साल 2002 से 2011 के बीच 10 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की राशि 10 साल में उस नेशनल हेरल्ड अखबार को दी।
क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल किसी भी समाचार पत्र या कंपनी के शेयर नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमने यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेरल्ड व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के उस 90 करोड़ की एवज में शेयर दे दिए ताकि कंपनी का कर्ज खत्म हो सके, अखबार का कर्ज खत्म हो सके। इस 90 करोड़ में से आज यह जानना जरूरी है, इस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेरल्ड अखबार के पत्रकारों और कर्मियों को तनख्वाह और वीआरएस के लिए दिए गए हैं। क्या कर्मचारियों की तनख्वाह देना, क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अब इस देश में अपराध हो गया है? और 90 करोड़ में से 67 करोड़ छोड़ दें तो बाकी का पैसा भारत सरकार को दिया गया है, जो लीज मनी था उसके तौर पर, बिजली के बिल के तौर पर दिया गया है, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस के तौर पर दिया गया है। क्या भारत सरकार का देना अब इस देश में अपराध हो गया है? हमने मोदी सरकार की तरह देश की संपत्ति जो 70 साल में बनाई थी अपने मित्रों को औने पौने दाम पर नहीं बेच डाली। नेशनल हेरल्ड की मालिक 1937 में भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड थी और आज 13 जून 2022 को भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है। नेशनल हेरल्ड की संपत्ति का 1 इंच ने किसी को बेचा गया ना दिया गया। क्या यह अपराध है? अगर यह अपराध है तो यह करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी, आप और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि नेशनल हेरल्ड और यंग इंडियन की एक खोटी चवन्नी भी ना कांग्रेस पार्टी ने, ना हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, ना हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने, कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक नहीं ली, और ने ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से आप तनख्वाह, डिविडेंड या किसी प्रकार की राशि ले सकते। यहां तक कि आप तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का शेयर भी नहीं बेच सकते, चाहें तो भी। वो केवल और केवल दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिया जा सकता है। इसलिए नेशनल हेरल्ड, यंग इंडिया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, आजादी के संग्राम का ये अखबार, ये कांग्रेस नहीं, ये देश की धरोहर है, ये इस देश की विरासत है, यह विश्वास का एक मसौदा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश इस धरोहर को हर हालत में सुरक्षित रखेगी, यह हमारा संकल्प है। अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं पर झल्लाई हुई हुकूमत को आज हम बता देंगे कि हम राष्ट्रीय विरासत को बचाए रखने के लिए कल भी दृढ़ संकल्पित थे और आज भी दृढ़ संकल्पित हैं। हम अडिग हैं, आज भी अडिग हैं और कल भी रहेंगे। हम आज भी निडर हैं, कल भी रहेंगे। आपके ये झूठे मुकदमे और जो बंदर घुड़कियां हैं, इनसे कोई डरने वाला नहीं। मोदी जी, आप चाहे जितना तिल मिला लें, आप चाहे जितने मुकदमे चला लें, हम कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जनता की आवाज को उठाते रहेंगे जिसका दर्द आपको है। हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे जो तकलीफ आपको है। हम देश की 70 साल की संपत्ति को बेचने की लूट के खिलाफ बुलंद आवाज बने रहेंगे जिसकी आपको तकलीफ है। हम व्यापक भ्रष्टाचार जो आपने फैला रखा है, और जब देश के प्रधानमंत्री ही एक कंपनियों के एजेंट के तौर पर कभी फ्रांस और कभी श्रीलंका में वो अपनी बात रखेंगे कंपनियों के एजेंट के तौर पर, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे जिस पर हम अडिग हैं। हम आपको बार बार एक्सपोज करेंगे। हम मध्यम वर्ग व गरीब की आवाज बने रहेंगे। यही कांग्रेस है और यही हमारा धर्म है और हम ये निभाएंगे।